इंडिया पर यूपी पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी अपडेट आ रही है। यूपी में पंचायत चुनाव वोटर की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके अलावा मतदाता सूची पुनरीक्षण के कार्यक्रमों की तारीखों का ऐलान भी हो गया है। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर, पंचायत चुनाव से जुड़ी इस वक्त कौन सी अपडेट आ रही है? मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर क्या कुछ खबर सामने निकल कर आ रही है? देखिए प्रियांशु, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की मोड़ की तरफ सरकारी मशीनरी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। धीरे धीरे पंचायत चुनाव को लेकर जो तैयारियां चल रही थी वो करीब करीब अंतिम रूप की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें कि जो अभी फिलहाल जो जानकारी आई है उसके मुताबिक पंचायत चुनाव के लिए 18 जुलाई से मतदाता सूची का पुनरीक्षण शुरू होगा। ये तारीख जो है तय कर दी गई है और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य हमने आपको बताया कि 18 जुलाई से शुरू किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची जो होगी वो 15 जनवरी 2026 को जारी कर दी जाएगी। यानी जब 15 जनवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी जाएगी तो इसके मायने साफ तौर पर हैं कि पंचायत चुनाव कब होंगे ये हर कोई जानना चाह रहा है। तो आपको बता दें, मार्च और अप्रैल 2026 तक पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। इस बार जो पंचायत चुनाव हैं वो धीरे धीरे होली के पहले या होली तक आते आते हो जाएंगे, ये जानकारी मिल रही है। और आपको बता दें कि ये जो है 15 जनवरी तक जो मतदाता सूची है उसका अंतिम प्रकाशन की तिथि निर्धारित कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को मतदाता सूची के पुनरीक्षण का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। फिलहाल अब पंचायत चुनाव की तैयारियां इसके बाद स्वतः तेज हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त राज प्रताप सिंह के मुताबिक किसी ग्राम पंचायत के आंशिक भाग के किसी अन्य ग्राम पंचायत व नगरीय निकाय में समाहित होने की स्थिति में विलोपन या मतदाता सूची के प्रिंट कराने की कार्रवाई और बीएलओ व पर्यवेक्षक को उनके कार्य क्षेत्र का आवंटन, उन्हें तत्संबंधी जानकारी व प्रशिक्षण देने के साथ ही स्टेशनरी के वितरण का कार्य 18 जुलाई से 13 अगस्त तक किया जाएगा। इसके बाद जो कार्यक्रम जारी किया गया है उसके मुताबिक प्रदेश भर में बीएलओ के द्वारा घर घर जाकर गणना और सर्वेक्षण एवं हस्तलिखित पांडुलिपि तैयार करने की अवधि और जो अवधि निर्धारित की गई है वो 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले हर व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में जोड़ने का कार्य 14 अगस्त से 29 सितंबर तक किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो महत्वपूर्ण जानकारी है, ग्राम पंचायत में जो नए वोटर बनना चाहते हैं वो जरा सुन लें। 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले हर व्यक्तियों के नाम 18 जनवरी यानी जो 1 जनवरी 2025 को 18 जनवरी को आयु पूरी करते हैं वो हर व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में जोड़ने का कार्य 14 अगस्त से और 29 सितंबर तक किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने की अवधि जो है वो 14 अगस्त से 22 सितंबर तक होगी। ऑनलाइन आवेदन फार्मों की घर घर जाकर जांच करने की जो प्रक्रिया होगी वो 23 सितंबर से 29 सितंबर तक होगी। निर्वाचक गणना पत्रक के आधार पर परिवर्तन, संशोधन एवं विलोपन की तैयार हस्तलिखित पांडुलिपि सहायक निर्वाचक राष्ट्रीयकरण अधिकारी कार्यालय में जमा करने की जो अवधि है वो 30 सितंबर से 6 अक्टूबर तक होगी। ड्राफ्ट मतदाता सूचियों की कंप्यूटरीकृत पांडुलिपियां जो हैं वो तैयार करने का कार्य 7 अक्टूबर से 24 नवंबर तक होगा। मतदाता सूची के कंप्यूटरीकरण है के बाद मतदान केंद्रों व स्थलों के क्रमांकन, मतदाता क्रमांकन, मतदेय स्थलों के वार्डों की मैपिंग, मतदाता सूची की डाउनलोडिंग व फोटोकॉपी कराने का कार्य 25 नवंबर से 4 दिसंबर तक होगा। 5 दिसंबर को अनंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। आलेख के रूप में प्रकाशित अनंतिम मतदाता सूची का निरीक्षण और 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवाओं के दावे व आपत्तियां स्वीकार करने का कार्य 6 दिसंबर से 12 दिसंबर तक किया जाएगा।
दावे व आपत्तियों का जो निस्तारण है वो 13 दिसंबर से 19 दिसंबर तक होगा और दावे व आपत्तियों के निस्तारण के उपरांत जो हस्तलिखित पांडुलिपियों को तैयार करने, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में जमा करने की जो अवधि है वो 20 दिसंबर से 23 दिसंबर तक होगी। तो दावे और आपत्तियों के निस्तारण के उपरांत पूरक सूचियों की कंप्यूटरीकरण है उसकी जो तैयारी व उन्हें मूल सूची में यथास्थान सम्मिलित करने की कार्रवाई 24 दिसंबर से लेकर 8 जनवरी 2026 तक होगी। पूरक सूचियों की कंप्यूटरीकरण के उपरांत मतदान केंद्र व स्थलों के क्रमांकन, मतदाता क्रमांकन, मतदेय स्थलों के वार्डों की अंतिम मैपिंग व मतदाता सूची को डाउनलोड व उसकी फोटो कापियां तैयार करने का कार्य 9 जनवरी से 14 जनवरी 2026 तक किया जाएगा। वहीं जो अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन है वो 15 जनवरी 2026 तक किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है ये जो चुनाव हैं वो फरवरी से मार्च के बीच में ये संपन्न कराने का पूरा एक कार्यक्रम तैयार हो गया है। सारी तिथियों की घोषणा राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से कर दी गई है। पंचायत चुनाव की एक समान बिगुल बज चुका है। पहले ही परिसीमन का कार्य पूरा हो चुका था। अब इसके बाद आपको बता दें आरक्षण की कार्रवाई होगी। आरक्षण को लेकर आई इंडिया आपको एक विस्तृत रिपोर्ट अगले वीडियो में बताएगा। लेकिन आपको बता दें यूपी में पंचायत चुनाव वोटर की जो अधिसूचना जारी हुई है इसके बाद जो इससे जुड़े हुए अधिकारी हैं अब उनके ट्रांसफर पोस्टिंग पर भी एक समान रोक लग जाएगी। इनमें मुख्य रूप से जो जिलाधिकारी हैं और जो एसडीएम हैं, ये जो मुख्य रूप से जुड़े हुए अधिकारी होते हैं इनके तबादलों पर रोक भी इसी के साथ लग जाएगी। तो कुल मिलाकर ये लेटर सीधे तौर पर जिला निर्वाचन अधिकारियों को, जो जिले के जिलाधिकारी होते हैं, उनको भेज दिए गए हैं और जो कार्यक्रम जारी हुआ है पंचायत चुनाव का इन्हीं तिथियों के अनुसार अब जो है कार्यक्रम आगे का चलेगा। जी बिल्कुल। तो 18 जुलाई 2025 से पंचायत चुनाव को लेकर वृहद स्तर पर तैयारियां शुरू हो जाएंगी और ये माना जा रहा है कि मार्च 2026 तक जो है पंचायत चुनाव पूर्ण संपन्न कराने के मूड में है राज्य निर्वाचन आयोग। इसी के अलावा जो करंट अपडेट है अफसरों के ट्रांसफर पर भी अब रोक लग गई है। फिलहाल तो पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। मतदाता पुनरीक्षण अभियान के बाद ये जो आरक्षण की प्रक्रिया है वो संपन्न कराई जाएगी। तो सभी दर्शक बने रहिए आई इंडिया के साथ। पंचायत चुनाव से हर छोटी बड़ी अपडेट आपको अवगत कराई जाएगी। सर, आप इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।